आजकल हम सब लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि स्किन में कोलाजन होना चाहिए, हमारे स्कैल्प में कोलाजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कोलाजन होता क्या है। एक्चुअली जो कोलाजन होता है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, और ये जो प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में होता है और ये एकदम जॉइंट होकर होता है। तो जब ये प्रोटीन एक दूसरे से एकदम जॉइन होकर रहता है, टाइटन होकर रहता है, तो वो हमारी स्किन को भी टाइटन करता है, ब्राइटन करता है, हमारी स्किन में ग्लो आता है, हमारी स्किन डल नहीं लगती है, सैगिंग नहीं आती है हमारी स्किन में, और हमारी स्किन ओल्ड नहीं लगती है, उसमें रिंकल्स नहीं आते हैं। और जैसे ही ये प्रोटीन बिखरने लगता है, मतलब ये ब्लॉक्स बिखरने लगते हैं, टाइटन होकर नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तब हमारी स्किन डल होती है, हमारी स्किन ओल्ड दिखती है, हमारी स्किन में रिंकल्स आते हैं, वो ग्लो नहीं आता है। तो ये जो सारा कमाल है वो एक्चुअली कोलाजन का है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कोलाजन ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ जिसके अप्लाई करने से आपकी स्किन में आपको टाइटन फील होगी, आपकी स्किन से रिंकल्स भी रिड्यूस होंगे। और ये जो आज हम कोलाजन ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल हम फेशियल की तरह ही करने वाले हैं। जैसे आप फेशियल में करते हैं क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, मसाज, बिल्कुल हम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन आप बिलीव कीजिए ये सिर्फ फेशियल नहीं है, फेशियल से कई गुना आगे है। जो आप पार्लर में जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं ना कोलाजन बिल्ड करने के लिए, बस ये वाला ट्रीटमेंट वही काम करने वाला है। और ये वाला जो ट्रीटमेंट है इसमें हम कोई केमिकल्स भी यूज नहीं करेंगे, आपके सारे किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही ये ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। और जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना तब आप एक्चुअली हैरान रह जाएंगे। ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो इस पूरे ट्रीटमेंट का हीरो होने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए बीट रूट। बीट रूट इतना कमाल का इंग्रेडिएंट है, इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, और हमारी स्किन के लिए विटामिन सी और बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी स्किन में एक्सेस ऑयल नहीं आने देता है, एक्सेस ऑयल नहीं आने के बाद भी ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं करता है, डीप हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को। और अगर हमारी स्किन में हाइड्रेशन अच्छा होगा तो वो इलास्टिसिटी अच्छी होगी और हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें बीट रूट लेना है, और आपको बीट रूट अपनी स्किन पर लगाना भी चाहिए और भरपूर मात्रा में खाना भी चाहिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट है टमाटो। टमाटो में लाइकोपीन होता है, और लाइकोपीन एक इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है कि वो आपकी स्किन में जो एजिंग आई हुई है ना उसको रिवर्स कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर आपकी स्किन में रिंकल्स है और अगर आपने रेगुलरली टमाटो का एप्लीकेशन और सेवन किया तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन की रिंकल्स है आप उसमें फर्क देखेंगे, आपकी स्किन यंग और यूथफुल दिखेगी। तो अब हमें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार चाहिए, और मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैं आधा बीट डाल रही हूँ क्योंकि बीट काफी बड़ी साइज का है। तो हमें आधा बीट डालना है और एक टमाटो डालना है, और हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और अब आप एक बोल ले लीजिए, उस बोल में आप कोई भी कॉटन का एक पतला सा कपड़ा रख लें या रुमाल भी चलेगा, और उसमें हमें ये सारा पेस्ट डालकर और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का पूरा जूस एक्सट्रैक्ट करना है। आप चाहें तो चाय छन्नी की छन्नी भी ले सकते हैं, उससे भी आप इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल सुंदर सा रेड कलर का जूस मुझे मिला है इन दोनों चीजों को ग्राइंड करने के बाद। तो अब हमें इस जूस को करना है साइड, और अब हम ये फेशियल की जो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, वो हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो क्लींजिंग के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क। रॉ मिल्क से अच्छा कोई क्लींजर हो ही नहीं सकता है। आपने नोट किया है जब आप फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन कई बार ड्राई लगती है, लेकिन मिल्क एक ऐसा क्लींजर है जो पूरी डर्ट को आपके फेस से बिल्कुल निकालता है और उसके बाद आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, उसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। और अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आपके फ्रिज में जो भी मिल्क पड़ा हुआ है बॉईल किया हुआ आप उसे ले सकते हैं, लेकिन रॉ मिल्क हो तो ज्यादा बेटर है। रॉ मिल्क के 2 टेबलस्पून हमें लेने हैं और 1 टेबलस्पून हमें ये बीटरूट और टमाटो का जूस डालना है। बस इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और हमारा बेहतरीन क्लींजर बनकर तैयार है। तो इसे अप्लाई करने के सबसे पहले हमें हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से टाई करना है। आप फेस पर कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं ना, बालों को अच्छे से टाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है भाई,
क्योंकि बालों पर कुछ लगना नहीं चाहिए, बाल खराब नहीं होने चाहिए। तो वैसे तो ये सारी नेचुरल चीजें हैं, ऐसा हमारे बालों को खराब तो नहीं करेगी, बट स्टिल हमें हमारे बालों को एकदम अच्छे से टाइट करके पैक करना है ताकि हम जितना भी एप्लीकेशन करें वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। तो हमारा क्लिंजर है तैयार। अब आप एक कॉटन का पैड ले लें और कॉटन के पैड में बस इसे डिप करके, और जैसे आप क्लिंजिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें हमारे फेस पर बहुत ही अच्छे से हमारे फेस को क्लीन करना है। नोज एरिया में, आपके चिन एरिया में, फोरहेड पर, अंडर आईज, आपके नेक पर बहुत ही अच्छे से आपको क्लिंजिंग करनी है अपने फेस की। और ये क्लिंजिंग होने के बाद आप एक नैपकिन ले लें। मतलब एक्चुअली आप ना ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ही एक बोल में आप पानी भर के रख दें और अपने साथ एक नैपकिन रख लें। सारी स्टेप्स के बाद हमें बार बार बाथरूम में जाकर फेस वॉश नहीं करना है, उससे पानी भी वेस्ट होता है और एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें बस एक बोल में पानी चाहिए और आप एक नैपकिन ले लीजिए, उस बोल में पानी में डिप करके हमें हमारे पूरे फेस को वाइप ऑफ करना है। क्लिंजिंग करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में हमारे फेस को स्टीम देनी होगी। तो अगर आपके पास कोई भी स्टीमर घर में अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आप एक पॉट में गर्म पानी कर लें और बस पानी को बॉईल करें और जैसे ही उसमें से स्टीम निकलेगी तो आप स्टीम लेना स्टार्ट करें। आप टॉवल डाल दें तो आप अच्छे से स्टीम ले पाएंगे। तो मेरे पास तो आज स्टीमर अवेलेबल है, तो मैंने स्टीमर से काफी अच्छे से स्टीम ले ली है 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, स्टीम लेने से होता क्या है, हमारे जितने भी स्किन में पोर्स हैं वो ओपन होते हैं और जितने भी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स हैं वो भी सारे लूजन अप हो जाते हैं। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना, मतलब स्क्रबिंग करेंगे, तो ये लूजन जितने भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो चुके हैं ना वो बहुत ही फटाफट बाहर निकल आएंगे। तो इसीलिए हमें स्टीम लेना बहुत ही जरूरी है। और जो हमारी थर्ड स्टेप है उसमें हमें एक स्क्रब तैयार करना होगा, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करना होगा। तो स्क्रब बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून चाहिए मसूर दाल का आटा, मतलब मसूर दाल पाउडर चाहिए। और ये जो मसूर दाल है मैंने घर पर ही बनाया है ये पाउडर। बस आप मसूर दाल ले लें, उसे ग्राइंड कर लें, थोड़ा फाइन ग्राइंड करना होगा आपको और आपका मसूर दाल का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून हमें मसूर दाल का पाउडर लेना है और 1 टेबलस्पून हमें चावल का आटा लेना है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बेहतरीन एक्सफोलिएटर्स हैं, ये बहुत अच्छे से हमारी स्किन को क्लीन करते हैं और डीपली जाकर एक्सफोलिएट करते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है पाउडर, तो आप घर में एक साथ भी मिक्स करके चावल और दाल को एक साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं और फिर आप उसे एक कंटेनर में डालकर रख दें। फिर जब भी आपको नेक्स्ट टाइम स्क्रबिंग करनी हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। और उसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून दही का। आपको गाढ़ी दही ही लेनी है, पानी पानी हटा लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन दही का ले लीजिए। सिर्फ 1 टेबलस्पून दही लेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी स्किन से ये भी डर्ट बाहर करता है। और हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए टमाटो और बीटरूट का जो जूस हमने बनाकर रखा था उसका 1 टेबलस्पून हम लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टीम लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा फेस थोड़ा सा गीला है, तो आप चाहें तो उसे पैड ड्राई भी कर सकते हैं क्योंकि स्टीम आई है फेस पर। तो और किसी किसी की अगर मतलब स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर स्किन पर थोड़ा सा रेड भी हो जाएगा स्टीम लेने के बाद, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। स्टीम लेने के बाद हल्की सी स्किन कई बार लाल हो जाती है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमारा स्क्रब बनकर है तैयार। अब आप अपने दोनों हाथों में स्क्रब लेंगे और अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना है और हमें एकदम जेंटली मसाज करना है, कोई रगड़ा रगड़ी नहीं चलेगी। आराम आराम से 5 से 7 मिनट तक आप धीरे धीरे अपने फेस पर मसाज कीजिए। नोज एरिया आप जरूर कवर कीजिए क्योंकि यहीं पर ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं। जहां भी आपको लगे कि फेस पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा अच्छे से रब करना होगा, बट जेंटली रब कीजिए। और रब करते हुए आप अपनी पूरे फेस को कवर करेंगे, इवन आप अपने नेक पर भी लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से 5 से 7 मिनट तक लगाएंगे ताकि हमारी जो स्किन है वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करे। हमारे पोर्स भी ओपन है, हमने अभी स्टीम ली है तो हमारी स्किन एक्चुअली ये सारी चीजों को खाएगी। तो हमें 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे करके एकदम जेंटली हमें स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आप फिर से वही वाले पॉट में जिसमें आपने पानी रखा था, नैपकिन को गीला करके आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर लीजिए। और एक्सफोलिएशन के बाद मतलब स्क्रबिंग के बाद आप
आप एक बार जब टॉवेल से पूरा क्लीन कर लेंगे फेस को, तो बाथरूम में जाकर सिर्फ एक बार थोड़ा सा पानी स्प्लैश करके आ जाएंगे, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। वो करके आ जाइए और फिर अपने फेस को टाइट ड्राई कर लीजिए नैपकिन से। हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमें एक बेहतरीन सी जेल बनानी होगी, जिससे हम हमारे फेस को मसाज करेंगे, और ये मसाज करने से जो आपको हाइड्रेशन मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा एक्चुअली। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। हमें मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही लेनी है, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सिर्फ 1.5 टेबल स्पून हमें एलोवेरा जेल लेनी है, और उसमें 1 टेबल में ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन में हाइलोरोनिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन पर कमाल का काम करता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो बस यही वाला जूस चाहिए, जो हमने बनाकर रखा था बीटरूट और टमाटो का। तो 2 टेबल स्पून हमें इस जूस के डालने हैं, और लास्ट में हमें इसमें डालना है विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ऐसा डीप हाइड्रेट करने वाले हैं ना आपकी स्किन को कि आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ ना, ये ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एज ग्रुप इसे कर सकता है। तो हमारा बस अभी हमें सारे इन इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वाली जेल बनकर तैयार हो चुकी है। और अभी इस जेल को हमें हमारे फेस पर बहुत ही अच्छे से लगाना है। कम से कम 10 मिनट के लिए आपको मसाज करनी होगी, और आप कोशिश करें कि अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें, आपके अंडर आईज मसाज करें, फेस पर, चिक्स पर, अपने फोरहेड पर, चिन पर, हर जगह आपको मसाज करनी होगी। और एक्चुअली ये जो आप मसाज कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय कीजिए और फील कीजिए, अपने हाथों का टच अपनी स्किन पर फील करके मसाज करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी मसाज ने क्या मतलब रिजल्ट दिया है आपको। बहुत ही अच्छे से मसाज कीजिए और एंजॉय कीजिए इस मसाज को। आपने एक बार सारी मसाज कर ली, तो वापस हम वही वाला नैपकिन को गीला करके, और नैपकिन से 10 से 12 मिनट के बाद हम वाइप ऑफ कर लेंगे। मसाज के बाद हमें एक लास्ट स्टेप करनी होगी, वो करना होगा हमें हमारे फेस पर पैक लगाना होगा। पैक लगाने से हमारे जितने भी ओपन पोर्स है वो सारे क्लोज हो जाएंगे, और हमें इतनी देर जो स्किन पर मसाज की है तो हमारी स्किन अभी ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो पैक लगाकर हमें हमारे पोर्स को क्लोज करना होगा, ताकि एक्सेस ऑयल भी ना आए हमारे फेस पर, और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन को खिलाए हैं वो वहीं रह जाए, स्किन में ही रह जाए, और वो पैक रह जाए। तो इसीलिए हमें एक पैक तैयार करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है 1 टेबल स्पून भर के कॉर्न स्टार्च। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कॉर्न स्टार्च, और वो भी फेस पर। मैं आपको बताऊं कि कॉर्न स्टार्च में प्रोटीन, फैट्स और स्टार्च होता है, जो ये तीनों चीजें हमारी स्किन पर कमाल का काम करती हैं। ये हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन रोकता है। तो जब आप पैक बनाएं, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च का आप डालकर देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और उसमें 1 टेबल स्पून हमें डालना है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर तो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है ना, वो तो माइंड ब्लोइंग होती है, वो सबसे मेरा मतलब फेवरेट स्टेप है। तो आप एक बार यूज करके देखिए चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, चंदन सा बदन, बस वही आप लगाएंगे तो आपका बदन भी वैसा ही हो जाएगा, मतलब स्किन वैसी हो जाएगी। तो 1 टेबल स्पून चंदन का पाउडर लेना है हमें, और उसमें 2 टेबल स्पून हमें ये जूस डालना है, बीटरूट और टमाटो का जो जूस बनाकर रखा है वो डालना है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और हमारा जबरदस्त वाला पैक बनकर है तैयार। और हमें अभी हमारे स्किन पर इस पूरे पैक को लगाना होगा फेस पर। और आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी मसाज करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हमें मसाज करनी है। और आप एक थिक लेयर इस फेस पैक की बहुत ही अच्छे से अपने फेस पर लगा लें, और 4 से 5 मिनट के बाद ही, बस जब आपका ये पैक आधा सूख जाए, तो आपको अपने हाथों को थोड़ा गीला करना है, और वापस इस फेस पैक की मसाज करनी है, अपने फेस पर मसाज करनी है। और सिर्फ 1 मिनट मसाज करने के बाद आप फिर पानी से या नैपकिन से इसे अच्छे से क्लीन कर ले। और क्लीन करने के बाद एक बार आप पानी भी स्प्लैश कर ले, तो आपके सारे पोर्स सील हो जाएंगे।
और लास्ट में अगर आप ये फेशियल, ये जो ट्रीटमेंट है डे में कर रहे हैं तो उसके बाद आपको SPF लगाना बहुत ज़रूरी है, तो सनस्क्रीन लगानी है इसके बाद। और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो एक बार थोड़ी सी नाइट क्रीम लगाकर फिर आप सो सकते हैं। तो ये हमारी पूरा जो फेशियल है ये कंप्लीट हो चुका है। इससे आप कीजिए, मुझे पता है कि आपको एक्चुअली अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। अच्छी स्किन पानी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और ये जितने भी हमने चीज़ें बनाई है अगर ये आपकी बच गई है, थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स जैसे मेरे बच गए हैं, तो हमें इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हम इसे फ्रिज में रखेंगे, नेक्स्ट डे वापस लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट डे अभी आप वापस इतनी ही मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी देर भी सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स लगा कर रखेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो भी ट्रीटमेंट था ये हमने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से किया है, तो इसीलिए हम इसे वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक भी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। ये करने से आपकी जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस होगी, आपकी स्किन यंग दिखेगी। आप बिलीव कीजिए और करके देखिए, जब करके देखेंगे ना तो ही आपको विश्वास होगा। इसके अलावा आपको थोड़े हेल्दी फूड भी कंज्यूम करना होगा, कुछ ऐसे फूड्स जो कोलाजन बिल्ड करते हैं। 2 फूड्स तो हमने इसमें ऑलरेडी डाले ही हैं, तो वो तो आपको कंज्यूम करने ही है। और कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की थी, मॉर्निंग में ABC जूस शेयर किया था, ग्रीन जूस शेयर किया था, तो वो ड्रिंक्स भी आप कंज्यूम कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इस आप ट्रीटमेंट को कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाइए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।